जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्विक मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जीडीपी डाटा आ गया है और क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो डाटा आ गया आपके पास, क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है। और ये मैं आपको आज नहीं, कल नहीं, पिछले 3 दिन से बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको अब बाकी कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा आपको, ये वाले फंडामेंटल ये फिगर्स आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। ये मेरी फील्ड है, तो इस पर जो है ना, इस पर तो मतलब कह लो ना कि कोई नहीं जीत सकता, कोई बहस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये मेरी फील्ड है, ये पार्ट आप मुझ पे छोड़ दें। ठीक है। और पॉजिटिव आना था डाटा। ठीक है। मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि अपने काम की इनकी जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने पॉजिटिव करना है, और ये पॉजिटिव कर भी रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि आगे रेट कट्स आने हैं आपके जुलाई में। हो सकता है सीपीआई के बाद आपकी जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए। ठीक है। मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि अनाउंसमेंट हो जाएगी रेट कट की। पहला रेट कट आपको होपफुली जुलाई में, नहीं तो अगस्त में लाजमी आपको पहला रेट कट मिलेगा। अभी आप कल देखोगे पीसीई जो आना है, सबसे मेजर डाटा हमारे पास है, वो भी आपका इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये फिगर्स जो हैं ये सब इनके काम के फिगर्स हैं। ठीक है। ये इन्होंने पॉजिटिव करने हैं, इन्हीं की बेसिस पे रेट कट करने हैं। ठीक है। आई होप मेरी कम्युनिटी से सबको पता चल गया होगा जीडीपी क्या है। ठीक है। तरक्की की जो शरह होती है ना, ठीक है, मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो उसकी बेसिकली जो परसेंटेज होती है ना, वो मेजर करते हैं जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये आपकी जो है मतलब यार थोड़ा सा उर्दू में ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सिंपल अल्फाज में ये समझो कि तरक्की किस तरह से हो रही है। ठीक है। कितने परसेंट तरक्की हो रही है, तो वो डाटा पॉजिटिव आना ही आना था। राइट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था उसमें कि इसमें जो है मैं डाउटफुल हूँ। ठीक है। और उम्मीद ये है कि आ जाना चाहिए इसको पॉजिटिव, क्योंकि पिछला जो था ये ऐसा ऐसा नंबर पॉजिटिव हो रहे थे, ऐसा ऐसा जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो रही थी। ठीक है। लेकिन अभी जो है वो तो एक्सपेक्टेशन से भी लो आ गया है। ठीक है। यानी एकदम से जो है तकरीबन मेरे ख्याल कितना 200 तकरीबन मेरे ख्याल, एक सेकंड रुके ज़रा ना, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तकरीबन जो है प्रीवियस जो था वो 238,000 था आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है। एक्सपेक्ट किया था 236 के, और आया कितना है? 233 के। ठीक है। तो यानी अच्छा भला इसके अंदर जो है वो फ़र्क आया। ठीक है। तो ये तो डाटा हो गया पॉजिटिव। आपका जीडीपी भी पॉजिटिव। प्रीवियस थी 1.3%, फोरकास्ट थी 1.4%, और एक्चुअल भी 1.4% ही आई है। ठीक है। थोड़ा सा और मज़ा आ जाता अगर 1.5 की तरफ निकल जाती। अभी आप कह रहे होंगे कि मार्केट तो हिल नहीं रही। ठीक है। डाटा पॉजिटिव आया, तो मेरी जान कल सबसे मेजर डाटा आना है कल। ठीक है। कल तक का वेट करें। दूसरा यूएस ओपन का तो वेट कर लेना, अभी मेरे ख्याल से 2-4-5 मिनट में ओपन हो जाएगी। ठीक है। यूएस मार्केट वो देखेंगे। अभी आल्ट कॉइन्स देखो, आल्ट कॉइन्स को देखो। अभी क्या बोल रहा था? एमकेआर को नहीं छोड़ो, बोला था ना, एमकेआर को नहीं छोड़ो। 2000 के लेवल से बोल रहा था एमकेआर को नहीं छोड़ो। ये देखो, यहाँ क्लियरली बताया कि मेरी जान ये देखो, ये डबल बॉटम आ गया। ठीक है। और ये सिर्फ $15 से $20 का वीकली में दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन जो है ऑलमोस्ट टेस्ट हो गई है मेरी नज़र में। $15 से $20 का गैप है, ये कोई गैप नहीं है। जब ये टेस्ट हुई है तो पॉजिटिव आया डाटा। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइजेज आपने जो है वो इग्नोर करनी है। ठीक है। तो ये आपको कल भी बताया था, जिस टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरी बेटी उस टाइम गौर से सुनती है कि बाबा कर क्या रहे हैं। तो ये देखो किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। अभी जिसने 2000 वाली रेंज से बाय किया है, अभी वो बंदा $640 के प्रॉफिट में है। ठीक है। दिस इज़ द पावर ऑफ MKR। ठीक है। ये किधर से मूव हुआ है आपके सामने, ये देख लो। यहाँ से इधर से इस रेंज से 2070 तक आया, ये यहाँ से इस रेंज से बाय करवाया था। और यहाँ आपको बोला था कि ये मेरे समझने के लिए लगी हुई हैं। ठीक है। ये लेवल्स, ये जो ब्लू लाइंस हैं, और ये ऐसा ऐसा सब ब्लू लाइंस को तोड़ेगा। कल रात बताया इस जगह पे था ना, ठीक है, यहाँ पे था। अब देखो ये किधर है। और अभी आप इसको, ये वाला जो लेवल है ना, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर आप इस लेवल तक भी देखेंगे इसको। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया MKR। उसके बाद आ जाओ आवे पे। आवे किधर है? 95 पे। ठीक है। कहाँ बाय कराया था? इधर। ठीक है। अभी भी नहीं लिया ना, बिलीव मी, अगर अभी भी नहीं लिया किसी ने तो वो सबसे बड़ा बदनसीब है वो। ठीक है। उसके बाद जो है एथीरियम का 2 जुलाई को जो है वो आपका ETF लाइव होने जा रहा है। ठीक है। तो एथीरियम का मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से अगर पैटर्न दिखाऊं, रुकें ज़रा, इसको बनाते हैं। ठीक है। टेक्निकल नहीं आते आपको, टेक्निकल क्या यार, सपोर्ट बताया करो, रेजिस्टेंस नहीं बताया करो, ये नहीं किया करो। 4 आवर पे बनाते हैं इसको, रुकें। अच्छा, ये जो है ना अभी बन गया, अभी समझ लें। ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं, ये आप छोड़ दिया करें, जो ये उनको बोल रहा हूँ जो हेटर्स हैं। ठीक है। तो मैं ये समझ भी नहीं आएंगी। अच्छा, ये देखो,
ये कैसे हाई लोज बनाता आ रहा है, हाई आपके पास लो, ठीक है, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, ये फिर एक लो, क्या, फिर हाई, फिर एक लो, और अब ये फिर एक हाई, ठीक है। ये इस पैटर्न में हाई लो ऐसे बनाती आ रही है। अब ये फेस कर रहा है यहाँ पे ऊपर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, ये जो भी येलो आपके सामने ड्रॉ किया, इसको तोड़ने दें, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको तोड़ने दें। यहाँ ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट का, ये रेजिस्टेंस का इसका क्रॉस ओवर आ रहा है तकरीबन 3450 पे, ठीक है, 3450 वाले लेवल पे यहाँ एक क्रॉस ओवर पड़ रहा है, इससे ऊपर क्लोजिंग देने दें, फिर एथेरियम भी 3500 पे वापस जाता देखें, ठीक है। तो अब ये किधर से और आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट जो है वो आल्ट कॉइन्स जो है अब रिकवरीज देना शुरू हो गए आपको, ठीक हो गया। बाकी टीआरयू जो है वो हमारा वैसे सबको अपडेट है पड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को जो है ना, ठीक है, तकरीबन सारी जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं, राइट। उसके बाद जो है एजिक्स, ओशियन, एफईटी, इनका ये कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीएचपी हमारी बाइंग से वापस ऊपर गया हुआ है, रेंडर, आईएनजे। अच्छा यार, आईएनजे एवेक्स का कल आपको बोला था ना मैंने वीडियो में, तो देखो एक कॉइन से कुछ भी नहीं होने लगा, वही जो $150 जो है वो आपने लगाना है आवे के अंदर या सोल के अंदर, उससे बेहतर ये है कि पीएचबी उठा लो, ठीक है, ज़्यादा कॉइन्स आ जाएंगे, टीआरयू उठा लो, एनएफपी उठा लो, यहाँ से सीटीएक्सी उठा लो, समझ रहे हो, मुफ्त मिल रहे हैं आपको, वो $100-150 जो है वो इधर डालो। और दूसरा आईएनजे का जो आकर पूछ रहे थे ना इनबॉक्स में, तो आईएनजे अगर चाहिए कम से कम भी आईएनजे के 10 कॉइन रखो अपने पास, ठीक है, 10 से 15 कॉइन, तब मज़ा देंगे। आईएनजे जब 100 पे जाएगा ना तो आपके ये जो अभी इस प्राइस पे कितने का मिलेगा, 240 में आ जाएंगे 10 कॉइन, लेकिन जब यही कॉइन आपका 100 पे जाएगा तो वो 240 को आराम से 1000 कर देगा। बट 150 पे जाता है आईएनजे, जा भी सकता है, इतना पोटेंशियल है इसमें। और ये नैरेटिव अभी इसको फटता देखेंगे आप नैरेटिव को, ठीक है। तो जब ये 150 पे जाएगा तो आपको 1500 कर देगा। सेम इसी तरह जी बच्चा जी का हुआ है। अच्छा, तो जैसे एवेक्स जो है, एवेक्स इसी तरह किधर गया, एवेक्स है 25 पे तकरीबन, एक सेकेंड, लेट मी गो एट एवेक्स किधर है जी, ये है 27 पे चला गया जी, कल 25 पे था, बोल रहा था उठा लो, ठीक है, 27 पे चला गया। कहाँ था, यहाँ इस रेंज में था, यहाँ पे बोल रहा था आपको कि उठा लो, 27 पे निकल गया। अभी 27 पे भी 10 कॉइन इसके $270 के मिलेंगे आपको, ठीक है, आराम से $200 जा सकता है, तो वही 270 आपके 2000 बन जाएंगे। तो 10 कॉइन लो कम से कम, ठीक है। $100 एवेक्स में डालने से या 25, 30, 50 एवेक्स में डालने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो एक सोल उठा के रख लेते हैं ना, $200 का पोर्टफोलियो होगा, उसमें एक सोल उठाकर बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होना उससे मेरी जान, ठीक है, उससे एक से कुछ भी नहीं होना, उससे बेहतर है या तो 10 सोल उठाओ, ओके। बाकी जो है डोमिनेंस भी यकीनन आपकी गिर रही होगी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल ये देख लें, इसीलिए पंप हो रहे हैं, ये डोमिनेंस गिर रही है, पैसा बीटीसी से निकल के पैसा आर्ट्स में आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा आ जाना यार सपोर्ट के पास, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करो और क्लोजिंग दो नीचे, इसको ब्रेक करो और क्लोजिंग दो नीचे, ठीक है, और सक्सेसफुल रिटेस्ट करो नीचे से, और देन फिर इसको जाने दो, ठीक है, तब मज़ा आएगा। तो बाकी जो है वापस चलते हैं आर्ट्स पे। बस अभी ये दुआ करें कि ये यार 2300 से नीचे ड्रॉप हो जाए, ठीक है, 2300 से नीचे ड्रॉप हो जाए, पैसा बीटीसी से निकले और आर्ट्स में आए। गया जी एथेरियम 3450, MKR 2653, ठीक है। तो यार ये दिस इज़ द पावर ऑफ फंडामेंटल। और ये आपको बताएगा तो हर कोई कि यार फंडामेंटल आने हैं, ये डाटा आना है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा ये डाटा आएगा क्या, फिगर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए साथ टच में रहें। और जो भाई बोलते हैं ना कि यार 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो बनाया करो, तो यार मेरी जान ये ज़्यादातर वीडियो होती है मेरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, वो देखते हैं, आधे घंटे की वीडियो भी देखते हैं, काम की चीज़ें ही बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो फजूल में चवलियाँ तो मार नहीं रहा होता वीडियो में मैं, और 2 से 3 मिनट में मैं क्या बताऊँ। हाँ, 2 से 3 मिनट की वीडियो वो लोग बनाते हैं जिन्होंने आके शुरली छोड़नी होती है ना कोई, और आवाम को पैनिक करना होता है, ठीक है। वो दुबई से आती है 2-3 मिनट की वीडियो जिनका आप लोग रेफरेंस दे रहे थे, फिर वो जो है US से भी आती है 2-3 मिनट की वीडियो, तो उनमें जो है पैनिक के अलावा कुछ नहीं मिलता आपको। यहाँ आपको नॉलेज मिलता है अगर आपको लेना हो। मेरा क्या जाता है, मैं जो आधा घंटा बैठ के वो वीडियो बनाता हूँ वो बेसिकली बनती 1 घंटे की है, उसकी स्पीड तेज़ करके वो आधे घंटे पे आती है, ठीक है। फिर उसकी एडिटिंग करना, वो सारा कुछ करना, फिर उसको अपलोड करना, अपना डाटा ज़ाया करना, टाइम ज़ाया करना, सिर्फ आप लोगों के लिए किया जाता है। मुझे कोई टिकटॉक या यूट्यूब पे मुझे पैसे नहीं दे रहा वो वीडियोज़ अपलोड करने के, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए होती है, ठीक है। जिसको चाहिए होती है वो ले लेता है, देख लेता है, जिसको नहीं चाहिए होती तो इग्नोर कर देता है, ठीक हो गया। तो बाकी अभी तक ये अपडेट है, कल PCE आएगा, ठीक है, तो उसको भी आपने देखते रहना है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे डाटास, ठीक है। PCE का पता चल गया वो इन्फ्लेशन का डाटा है, और उसका भी बहुत पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ। CPI और PCI आपकी इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, यानी महंगाई अगर कम होगी तो शराय सूद जो है उसको गिराया जाएगा, ठीक है। जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है ना, ठीक है, तो शराय सूद को बढ़ा दिया जाता है। वो इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि मुल्क में पहले महंगाई है, ठीक है। जब पहले से मुल्क में महंगाई है तो लोगों के पास पैसा जो है वो और दे दिया गया लोगों को पैसा, तो उन्होंने और जा के चीज़ें खरीदनी है। जब डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की तो उनकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लोगों की पहुंच से पैसा दूर करने के लिए शराय सूद को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आप जब बैंक के पास जाते हो ना तो वो आपको इंटरेस्ट इतना चार्ज कर रहा होता है कि आप बैंक से लोन लेते नहीं। अभी पाकिस्तान के हाल देखो, क्या आप बैंक से लोन ले सकते हो?
20 पॉइंट समथिंग पे तो आपका काइबर है सिर्फ, उसके बाद प्लस बैंक का जो लगेगा वो अलग होगा, तकरीबन कोई जो समझ लो 22-23% पे जाके आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। तो 22-23% पे लोगे आप 1 लाख रुपया जो लोगे ना, तो उस पर 20,000 जो है वो 20 भी क्यों बल्कि 23-24 हज़ार जो है वो इंटरेस्ट पड़ेगा, कभी भी नहीं लोगे। वही इंटरेस्ट रेट गिर जाए ना, वो आपका काइबर आ जाए 6-7 पे और प्लस 1.5 बैंक का लग जाए, यानी टोटल 8-8.5 पे आ जाए, यानी लाख के पीछे आपको सिर्फ 8,000 इंटरेस्ट देना पड़े, तो आप आराम से दोगे, ठीक है। लेकिन अब 22-23 हज़ार नहीं दोगे, तो इसीलिए जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप आराम से घर बैठोगे, ना ही शॉपिंग करोगे। जब शॉपिंग नहीं करोगे तो चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जब चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो महंगाई नहीं होगी। तो ये सारा सिस्टम एक लाइन में होता है। वो पेप्सी वाली और वो सारी एग्जांपल्स दे चुका हूँ आपको। तो वो डाटा जो है वो आपका कम आना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव तब होगा जब आपका कम आएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन आपकी डाउन होगी, राइट। इसी तरह जीडीपी आपकी ज़्यादा आनी थी तो पॉजिटिव होनी थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम आनी थी तो पॉजिटिव होनी थी। आप लोगों को ये नहीं पता चलता फिगर देख के कि ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, उसके लिए मैं हूँ ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ बुल रन तब तक यकीन करें मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स रटवा देने हैं, ठीक है, ताकि बेयर रन में फिर आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, राइट। ये मैंने जो है ये जो इतनी कम्युनिटी इकट्ठी की हुई है ना, तो ये जो मेरी एक आर्मी है इसको मैंने ट्रेंड कर देना है, सबको ट्रेडर बना देना है, ठीक हो गया। बाकी वक्ती तौर पे मार्केट अप रहती है, डाउन रहती है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये करेक्शंस आती रहती हैं मार्केट में, ठीक है। सीखा करें, जो सीखने को चीज़ें मिल रही हैं वो नॉलेज लिया करें, फ्री में मिल रहा है आपको। इतनी लंबी वीडियो ना किसी के पास टाइम होता है कि कोई बनाए और कोई बैठ के फ्री में इतना जो है वो ज्ञान बांटे आपको, तो मिल रहा है अगर ज्ञान तो ले लिया करो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। और अभी मार्केट स्लो इसीलिए है कि कल का डाटा जो है उस पर इन्हसार कर रही है मार्केट, उसको देख रही है। अभी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं, 2 डाटा पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है वो कल देखते हैं। और अभी लिक्विडेशंस पे तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। वहाँ जाके ना ही मैं उसको देख रहा, ना खुद पैनिक होना चाह रहा, ना आपको करना चाह रहा। मुझे नहीं पता, लिक्विडेशन तो ऐसी बात है लॉन्ग्स खुले होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारी नज़र कल वाले डाटा पे इंशाल्लाह वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ना एक और आपको न्यूज़ दे देता हूँ मैं कि अगला ETF आ रहा है सोलाना का, ठीक है। तो मैंने इसी के जो है अभी उसने स्पॉट ETF के लिए रजू कर लिया है, किसका, सोलाना का, ठीक है। ये अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, तो अभी देखते हैं आगे इस पर क्या अमल दरामद होता है। तो नेक्स्ट वैसे भी सोलाना का ही ETF आना था, तो एक ये भी प्लस पॉइंट है मार्केट के लिए, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह रात की वीडियो में मिलते हैं। और आपके जितने भी कॉइन्स का पूछा हुआ है ना, कॉइन्स के एनालिसिस, जीके है उसका पूछा हुआ है, बॉम्ब का पूछा हुआ है किसी ने, और काफ़ी सारे इस तरह कॉइन्स का पूछा हुआ है, तो वो रात में बताऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह रात वाली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।